दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंटर्स के अंदर कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। ये प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर BK गर्ग, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन practicing in New Delhi and Gurugram since last 15 years। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम मोस्ट कॉमनली फेस करते हैं अपने पेशेंट्स के अंदर या आप सब लोग फेस कर रहे होंगे वो है डिहाइड्रेटेड स्किन। विंटर्स के अंदर स्किन ड्राई हो जाता है या उसकी एक डिहाइड्रेटेड लुक आ जाती है। इसका मेन रीज़न है आपकी हाइड्रेशन लेवल्स विंटर्स के अंदर ख़राब हो जाते हैं या आपका वाटर इनटेक कम हो जाता है। इसका मेन रीज़न रहता है क्योंकि विंटर्स में आप नेचुरली प्यास या थर्स्ट फील नहीं करते हैं। नेचुरल वाटर लॉस जो स्वेटिंग के थ्रू होता है वो बहुत कम होता है, इस कारण आपका वाटर इनटेक कम हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप विंटर्स में अपना वाटर इनटेक या लिक्विड इनटेक मेंटेन रखें उसी तरीके से जैसे आप समर्स के अंदर रखते हैं। ये आपकी स्किन को एक हाइड्रेटेड लुक देने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपको प्यास लगे या ना लगे, दोनों सिनेरियो में आपको अपना वाटर इनटेक मेंटेन रखना है। आप वाटर इनटेक मेंटेन करने के लिए कुछ फ्रेश जूसेस, लिक्विड्स या अदर बेवरेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें इनके अंदर शुगर कंटेंट ना हो या बेहद लो हो। कुछ विटामिन C वाले जूसेस जैसे आंवला जूस या ऑरेंज जूस विंटर्स में ईज़िली अवेलेबल हैं और आपकी स्किन के लिए भी अच्छे हैं। ध्यान रखें कि विंटर्स के अंदर आपका वाटर इनटेक 2.4 लीटर्स या 8 ग्लासेस ऑफ वाटर होना चाहिए। दोस्तों जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है वो है ड्राई स्किन या ड्राई फेशियल स्किन। जनरली हम अपने फेस को क्लीन करने के लिए फेस वॉशेस का यूज़ करते हैं समर्स के अंदर, क्योंकि स्वेटिंग होती है या विंड्स तेज़ रहती हैं। ऐसे सारे सिनेरियो में फेस वॉश एक अप्रोप्रिएट फेशियल क्लेंजर हो सकता है। लेकिन काफ़ी फेस वॉशेस के अंदर सोप कंटेंट होता है या अल्कोहल होता है या ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं। सो विंटर्स में प्रेफरेबली पर्टिकुलरली अगर वेदर काफ़ी ड्राई है और ह्यूमिडिटी लेवल लो हो चुका है, वैसे सिनेरियो में आप फेशियल क्लेंजर्स का यूज़ कर सकते हैं। क्रीम बेस्ड क्लेंज़र पर्टिकुलरली अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए यूज़फुल है। क्लेंज़र को यूज़ करते समय भी आप ये ध्यान रखें कि आपकी स्किन ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड जेल या जेल बेस्ड क्लेंज़र्स का यूज़ करें, और अगर आप ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड क्लेंज़र्स का यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए विंटर्स में इन पर्टिकुलर आप हार्श फेस वॉश या सोप्स का फेस को क्लीन करने के लिए यूज़ ना करें। दोस्तों जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम हम विंटर्स के अंदर फेस करते हैं वो है टैनिंग। क्योंकि विंटर वेदर के अंदर हमारा सन एक्सपोजर नेचुरली बढ़ जाता है। टेम्परेचर लो होने के कारण हम जनरली सनलाइट में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं और हमारे पब्लिक इवेंट्स और फंक्शंस काफ़ी बार सनलाइट के अंदर ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऐसे सिनेरियो में आपकी स्किन टैन हो सकती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि समर का सन स्ट्रॉन्ग होता है और विंटर सन वीक होता है, लेकिन यहाँ तक टैनिंग का सवाल है, इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। आपको विंटर्स के अंदर भी सनस्क्रीन का यूज़ करना है। इसको उसी रेगुलरिटी और उसी डिसिप्लिन के साथ आपने यूज़ करना है जैसे आप समर्स में कर रहे थे। जब आप सनस्क्रीन का यूज़ करें तो आप ध्यान रखें अपनी स्किन टाइप का, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही सनस्क्रीन को चुनें। उसका SPF 50 के आसपास होना चाहिए, नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए और उसके अंदर ऑयल कंटेंट कम होना चाहिए। ये सब चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है। ऐसे सिनेरियो में आप नॉन ऑयल बेस्ड और नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन्स ही चूज़ करें। अगर आप ड्राई स्किन हैं तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। टैनिंग से बचना बेहद ज़रूरी है और सनस्क्रीन ही इसका एक सिंगल पॉइंट प्रोटेक्शन है। फोर्थ जो कॉमन प्रॉब्लम हम विंटर्स में देखते हैं अपने पेशेंट्स के अंदर वो है लिप चैपिंग या होंठों का फट जाना, जिसको हम कॉमनली कहते हैं।
ये डिहाइड्रेशन और ड्राई एयर और ड्राई एनवायरनमेंट का आउटकम है, क्योंकि विंटर्स में जनरली एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है और उसके अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ऐसे सिनेरियो में आपके लिप बड़ी फ्रीक्वेंटली ड्राई रहते हैं। आजकल लिप बाम्स अवेलेबल हैं जो पॉकेट साइज़ रहते हैं, जिसको आप अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। कुछ लिप बाम्स के अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी है जो आपके लिप्स को डार्क होने से बचने में भी हेल्प करता है। सो फ्रीक्वेंटली लिप बाम अप्लाई करें। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी आप लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ग्लिसरीन या कुछ होम ऑयल्स या बटर को भी यूज़ करते हैं लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए या ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए। सो लिप बाम एक यूज़फुल एसेट है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स बोथ फॉर मेन एंड वीमेन के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी रहता है। अगर आप लिप बाम को कॉन्टिन्यूसली यूज़ करेंगे तो विंटर्स में लिप चैपिंग या लिप के फटने का जो एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है उससे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपके कोई और सवाल हैं इस टॉपिक को लेके तो प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर न्यू टिप्स एंड गाइडेंस ऑन wellness around skin and hair. Thank you very much.